हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 9th क्लास में मैथ्स के अंदर चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स वाला, जिसके अंदर एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 कंप्लीट हो चुकी पहले। उसके बाद थ्योरम्स थी, हमने 6.1 से 6.8 वो भी कंप्लीट कर ली है। अब एक्सरसाइज 6.3 रिमेनिंग है और उसके अलावा कुछ जो उससे पहले एग्जाम्पल दे रखे कर लेते, ठीक है। सो एग्जाम्पल कुछ जो एक्सरसाइज से पहले दे रखे हैं, एक तो 7 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। हमने जो कल थ्योरम पढ़ी वो सारी दो थ्योरम जो है, 2-3 थ्योरम वो मेनली आपकी काम आएगी। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एबीसी नाम का कोई भी ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। एंड दूसरा एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी थी कि सपोज ये कोई एंगल है P, तो ये P वाला एंगल है ये x प्लस एंगल y मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये दो प्रॉपर्टी मेनली एक्सरसाइज के अंदर हमारे काम आएगी, एक्सरसाइज 6.3 के अंदर, और इन एग्जाम्पल के अंदर भी इसी तरह से हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये सर आपके लिखा हुआ वैसे। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से। PQR ये पॉइंट दे रखा है T। अच्छा, उसके बाद एक और ट्राइंगल इसके अंदर बना हुआ है इस तरह से। ये वाला एंगल दिया है x, इस वाला एंगल को शायद नाम दिया y, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर बोला है तो 90 है, इस वाले की वैल्यू है 40 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का दे रखा है। हमको पूछा गया है इन द फिगर QT इज परपेंडिकुलर टू PR। QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR के ऊपर, दिख भी रहा है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों साइड कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। एंड एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल SPR, S वाला पॉइंट ये वाला है, SPR इज इक्वल टू दे रखा है। और उसके बाद दे रखा है फाइंड x एंड y, x एंड y की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से कुछ डायग्राम दे रखा है, ठीक है, सही। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करने से क्वेश्चन हमारे वही जो दो प्रॉपर्टी आपको बोली उस बेस है। तो पहला ट्राइंगल, आप कोई भी ट्राइंगल पकड़ लीजिए जिससे क्वेश्चन आसान हो सके, ठीक है ना। जैसे ये वाला ट्राइंगल अगर हम ले तो इसके अंदर हमको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ठीक है ना। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले छोटा वाला, इसके अंदर ये भी नहीं पता, 40 पता है, x y नहीं पता और ये अननोन क्वांटिटी नहीं पता। तो कुछ ऐसे ट्राइंगल देखो, एक तो ट्राइंगल ये वाला QTR, इन ट्राइंगल PQR बोलो या फिर QTR बोलो, TQR, इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना। इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए कि एंगल 40 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 40 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का, एंगल Q कितना है 40 डिग्री का, एंगल T कितना है 90 डिग्री का, एंड प्लस एंगल X कितना है हमको पता नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हमने सिर्फ इतना ट्राइंगल लिया है, इसके अंदर 3 एंगल का सम कितना होगा 180, तो 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। चलिए यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा 130, तो 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है ना। सही है, एक वैल्यू निकल गई x की, कितनी आ रही है 50 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 50 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा सिंपल हो गया और आंसर। अब ये ट्राइंगल ले लेते हैं, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर नहीं लिखना, बाद में लिखना। अब देखिए, अब दूसरा हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल PSR, इस ट्राइंगल को देखिए आप,
इस ट्राइंगल के अंदर हमको एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, एक एंगल हमको पता है 50 डिग्री का, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा इधर वाला। सो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये वाला जो एंगल है ना बेटा, इसको नाम दे देते हैं हम जेड वाला एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम दिया हमने। सो इन ट्राइंगल PSR, PSR ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्री एक एंगल है, दूसरा एंगल है Z और तीसरा एंगल है X इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। भले एक क्वेश्चन के अंदर 4 बार ही आ रहा है, फिर भी आपको बार बार ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो X की वैल्यू पुट कीजिए और Z की वैल्यू निकालिए। X की वैल्यू पुट करते हैं, 30 प्लस Z प्लस X की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये दोनों ऐड करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों ऐड करेंगे कितना 80 हो जाएगा, 30 प्लस 50। सो 100 को उधर 80 को उधर भेजेंगे कितना आएगा 100, 80 माइनस 80 करेंगे कितना आएगा 100, ठीक है ना। तो सीधा सीधा लिख रहा हूं डायरेक्ट, Z की वैल्यू कितनी आ गई 100। ये वाला एंगल जो हमने अननोन माना उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100 डिग्री। अब हमको y चाहिए, ठीक है ना, इतना नोट करें एक बार। अब देखिए बेटा हमको एंगल चाहिए y। अब देखिए आप जानते हैं कि एक लीनियर लाइन के ऊपर एक साइड का एंगल का सम कितना होता है 180। सो y प्लस z कितना होगा 180। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन लाइन QR, इस लाइन के ऊपर एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना, ये सारे एंगल है, आगे एंगल लिख दिया करें, इज इक्वल टू कितना 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y प्लस z का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180। अभी हमने z निकाला है, z की वैल्यू कितनी आई 100 इज इक्वल टू 180। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100, तो y कितना आ जाएगा 80 डिग्री। क्लियर, नोट कर लीजिए। सो x हमारा पहले आ चुका है 50 डिग्री और y कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। इसके अंदर जो डायग्राम दे रखा है पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से कुछ डायग्राम गिवन है, ये है A, ये है B, C, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला E है, ये O पॉइंट है, ठीक है। आगे मेंशन किया है, इस एंगल को X माना है, इसको Y, इसको बोला गया Z, ठीक है। इस तरह से डायग्राम दे रखा है। हमको क्या पूछा है, इन द फिगर द साइड AB एंड AC आर ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D। ये जो ABC ट्राइंगल था इसकी B वाली साइड को और C वाली साइड को D और E पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया, प्रोड्यूस किया गया। इफ बाइसेक्टर BO एंड OC ऑफ एंगल CBE, अब देखो ये वाला जो BO लाइन है ना, ये CBE एंगल का बाइसेक्टर है। ये जो एंगल बना है ना CBE, ये पूरा एंगल, इस एंगल का ये BO वाला लाइन क्या बाइसेक्टर है। उसी तरह से क्या बोल रहा है, ये CBD ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर कौन है, ये OC वाला, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आगे कह रहा है रेस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट A और O पॉइंट के ऊपर दोनों मिलते हैं, देन प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट
एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। नोट कीजिए इसको पहले। ये वाला एंगल BOC मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ BAC ये वाला एंगल x वाला, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, O वाला, ये इस x वाले एंगल का 90 माइनस हाफ है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस तरह प्रूफ करेंगे। सबसे पहले प्रूफ के अंदर जो सिंपल सा हमको दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 180। एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। रीजन लिखेंगे इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आगे देखिए कि हमको कौन कौन सा एंगल बोला है कि बाइसेक्टर है। ये CBE वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये एंगल, और दूसरा एंगल है BCD वाला, ये पूरा एंगल। इन दोनों के ये दो लाइन बाइसेक्टर है। ये OB वाली लाइन जो है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, और ये जो OC वाली लाइन है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर का मैंने आपको मतलब बताया था कि बाइसेक्टर क्या करता है, एक ही चीज को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब कि ये वाला एंगल को, ये भी हाफ एंगल होगा, ये भी हाफ एंगल होगा, उसी तरह से ये वाला एंगल हाफ होगा, ये वाला एंगल हाफ होगा, ठीक है ना। तो आगे हम दूसरी बात लिखते हैं, एंगल CBE, एंगल CBE, या फिर इसका उल्टा लिखते हैं, ये वाला एंगल हाफ है ना, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, एंगल CBE, उसकी जगह हम ये लिख लेते हैं कि एंगल CBO इज इक्वल टू, मतलब CBO कौन सा वाला एंगल, एंगल CBO ये वाला एंगल, ठीक है ना। एंगल CBO ये वाला एंगल क्या है, हाफ ऑफ एंगल CBE। CBO ये वाला एंगल स्मॉल वाला, ये इस पूरे एंगल का हाफ एंगल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एंड, और ये वाला एंगल भी इसका हाफ है, सो एंगल O उस साइड वाले का लिख लेते हैं, एंगल BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD। इस BCD एंगल का हाफ कौन सा है, एंगल BCO, ठीक है, ये वाला एंगल स्मॉल वाला पार्ट, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। नोट कीजिए इसको पहले, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमको आगे ये वाली चीज, ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर दो एंगल का सम कितना होगा 180। उसी तरह से इस लाइन के ऊपर दो एंगल का सम कितना होगा 180। सो हम अगर लिखेंगे एंगल CBE प्लस वाई इज इक्वल टू में 180, सही लिखा है। ये 180 वाला, ये वाई वाला एंगल प्लस दिस वन एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर वाला, एंड एंगल BCD, ये वाला एंगल प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 180, ये जेड है। दोनों के लिए रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। भाई इन दोनों का सम भी कितना है 180, और इन दोनों का सम भी कितना है 180। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चले। अब देखिए हमने इन दोनों का सम निकाल लिया, तो आप देखिए कि आपको जो वैल्यू दे रखी है y और z की वैल्यू, वो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए इक्वेशन 1 से। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं,
अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, देखो 1 और 3 से बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों को से कंबाइन कर लेते हैं। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 180 माइनस एंगल CBE, यहां से z की वैल्यू क्या आ रही है 180 माइनस एंगल BCD। अब एंगल BCD वाला कौन सा एंगल है, एंगल BCD वाला ये वाला एंगल फुल वाला एंगल है, और एंगल CBD वाला ये वाला एंगल है। हमको एंगल कौन से चाहिए, x y z इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो हमको x y z की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले एंगल CBE निकाल लेते हैं। एंगल CBE की वैल्यू बोलिए, एंगल CBE की वैल्यू कितनी है 180 माइनस बाय, उसी तरह से एंगल BCD इसकी वैल्यू कितनी है 180 माइनस z। नोट कीजिए इसको एक बार, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाय इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर हमने ये लिखा था कि CBO ये वाला एंगल की वैल्यू एंड दूसरी लिखी थी हमने CBCO इस वाले एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, एंगल CBO आपने कितना लिखा था, एंगल CBO हमने क्या लिखा था हाफ ऑफ एंगल CBE, ये वाला पूरा एंगल है, इसका आधा कौन सा एंगल है, ये दोनों आधे एंगल है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपने भी फोर्थ वाली इक्वेशन के अंदर देखिए CBE की वैल्यू आपने निकाली, CBE की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, CBE की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपको दिख भी रही है। आप फोर्थ वाली इक्वेशन के अंदर देखिए कि एंगल CBE इसकी आपने वैल्यू भी निकाली है, कितनी निकाली है 180 माइनस y, देखिए 180 माइनस y देख लीजिए वहां पे आपने, ठीक है ना। तो हमारे पास में एंगल CBO कितना आ गया, इन दोनों को हाफ डिवाइड करेंगे हाफ से, 180 को हाफ से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 90, और y को डिवाइड करोगे कितना आएगा y/2, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। 4 वाली इक्वेशन में देखिए हमने भी CBE की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह से हमने B की भी वैल्यू निकाली थी, उसको भी आगे काम में लेंगे। सिमिलरली हमारे पास में था एंगल BCO, एंगल BCO इस एंगल की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये एंगल किसका हाफ है, एंगल BCD का, एंगल BCD दिस वन एंगल का ये हाफ वाला एंगल था, ठीक है। और BCD की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में देखिए हमने अभी क्या निकाली है, BCD की वैल्यू यहां से आपको दिख भी रही होगी, BCD ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस z करेंगे इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या 180 माइनस z, ठीक है। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास में x की वैल्यू थी, इक्वेशन 1 2 और 3 इक्वेशन 1 5 और 6 हमको मर्ज करके और हम वैल्यू निकालेंगे। एक बार नोट करें इसको एक बार, चलिए अब ध्यान दें, अभी मैं आप इससे कंफ्यूज मैं लिख लेता हूं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये वाला एंगल 3 है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के एंगल XYZ है, इसके एंगल 1 2 3 है, ठीक है। हमने अभी तो वैल्यू निकाली, तो आपने वैल्यू कौन सी निकाली CBO, मतलब फर्स्ट वाले एंगल की वैल्यू क्या निकाली आपने 180 माइनस, सॉरी आपने फर्स्ट वाले एंगल की वैल्यू निकाली हाफ 180 माइनस y, ठीक है। इसी तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली आपने BCD, ये O वाले सेकंड वाले एंगल की वैल्यू निकाली। इन सभी की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं एक बार के लिए, जिससे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा 180, कोई दिक्कत नहीं,
एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होगा 180। अब एंगल 1 अभी आपने निकाला है, एंगल 1 की सिर्फ इस एंगल की वैल्यू आप बोलिए, इस एंगल की वैल्यू क्या है हाफ ऑफ 180 माइनस y। फर्स्ट वाले एंगल की वैल्यू आप देखिए, इस फर्स्ट वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस y, तो इस पूरे एंगल की वैल्यू है, और हाफ तो पहले से था, ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए, ठीक है। उसी तरह से एंगल 2 की वैल्यू बोली, एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, आप इक्वेशन 5th और 6th के अंदर देख सकते हैं। एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी हाफ ऑफ 180 माइनस z एंड प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल इज इक्वल टू में कितना 180, ठीक है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो 90 माइनस y/2 प्लस 90 माइनस z/2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस 90 दोनों मिला कितने हो गए 180 में से, और इस साइड भी 180 है तो कैंसिल आउट कर दे, ठीक है। सो यहां हमारे पास में क्या बचा y बाय, अब देखिए y/2 और z/2 ये दोनों भी क्या है नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास में क्या की चीजें पड़ी है एंगल 3। अब मैं एंगल 3 की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये y/2 और z/2 को मैं उस साइड भेज रहा हूं, दोनों नेगेटिव, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको y/2 प्लस z/2, ठीक दिक्कत एंगल 3। अब एंगल 3 का नाम क्या है एंगल BOC, अभी वो लिख नहीं रहे इसको इक्वेशन 7 नाम लेते हैं। अब ये हमारे पास एक एंगल है जो हमको पूछा गया है, हमको ये तो पूछा है ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के हाफ 90 माइनस हाफ के बराबर है, ठीक है। नोट करें इसको एक बार, चलिए। सो एंगल 3 आ रहा है y/2 प्लस z/2, याद रखिएगा क्वेश्चन काफी लेंथी है। चलिए, सो हमारे पास में एक इक्वेशन अभी आई कि एंगल 3 को मैं नाम देता हूं BOC, जो नाम था इसका पहले, इस इक्वल टू हमारे पास में कितना आ रहा है y/2 प्लस z/2। अगर मैं 1/2 कॉमन लूं तो y प्लस z हो जाएगा, तो एंगल BOC की हमारे पास में वैल्यू आ गई है हाफ ऑफ y और z, ठीक है। अब देखिए आगे क्या चीज है, फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको याद है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, इन तीनों का सम कितना था 180, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि आपको y प्लस z की वैल्यू कितनी मिल रही है, एंगल y प्लस z, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही 180 माइनस x, ठीक है। सो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही 180 माइनस x, सो आप इसको लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, y प्लस z की वैल्यू कितनी निकाली 180 माइनस x, ठीक है ना। अब 180 माइनस x y प्लस z की वैल्यू अगर यहां पुट करें तो आप देखिए एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ 180 माइनस x, ठीक है ना। और एंगल BOC अब आप ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x/2 2, ठीक है। समझ गए बात को, यही तो हमको पूछा है कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के 90 माइनस का हाफ है, सही। नोट कर लीजिए इसको एक बार। क्वेश्चन भले ही लेंथी है लेकिन सिंपल है, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं। ये 3 एंगल बनाने, तीनों सभी की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करो और एक दूसरे के अंदर पुट करो। थोड़ा लेंथी लगता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लीजिए, बाकी एक्सरसाइज 6.3 हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू।